नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और कल देखिए मैंने इतने सारे कपड़े धोए थे, शाम के समय इन्हें मैंने सूखने के लिए डाले थे, रात भर बाहर ही डले रहे हैं, तो अब ये अच्छी तरीके से सूख गए हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि इन्हें घर ही लगा के रख दूँ, वरना क्या होता है कि धूल-मिट्टी उड़ती है, क्योंकि हर जगह धूल-मिट्टी है यहाँ पे और गंदी हो जाएगी। इसके कारण मैं इन सभी को तह लगा के रख देती हूँ और सारी ही सारी नई-नई साड़ियाँ हैं और अगर अभी नहीं कर पाऊँगी ये काम, तो फिर पता नहीं कब तक टाइम मिलेगा। मतलब जो काम लगे-लगे हो रहा हो, तो वो तो हो जाता है, लेकिन जिस चीज़ को आप छोड़ दिए ना एक बार कि ठीक है, बाद पे कर लेंगे, तो वो काम देखिए कभी कभी नहीं, लेकिन ऐसा है कि हो नहीं पाता है। जब वो फिर 10 दिन रखा रहेगा, ऐसा हो जाता है मेरे साथ। तो इसलिए मैंने कहा तुरंत ही इनको उठाओ और सीधे तह लगा के रख दो। बस वही मैं तह भी लगा रही थी और इधर से चाची जी भी आ गई थी, तो उनसे भी थोड़ी-थोड़ी बात तो होती जा रही थी मेरी और मैं अपना काम कर रही हूँ। आस्था भी आँगन में झाड़ू लगाने में लगी हुई है। तो कल कमेंट आ रहा था कि आप शादी के मतलब ये सब वीडियोस देख के बोर हो गए हो और आप घर के ही ब्लॉग देखना चाहते हो। तो मुझे आपकी चॉइस बिल्कुल पसंद है, बिल्कुल मुझे मतलब पता है कि आपकी चॉइस क्या है। लेकिन जब वहाँ पे शादी है तो ऐसा नहीं है ना कि हम अपने घर का ही काम में लगे रहें और अपने परिवार की फैमिली के शादी में जाना जाएँ ही ना, वहाँ पे कुछ करें ही ना, तो उन्हें भी फिर बुरा लग जाएगा। तो इसीलिए करना पड़ता है सभी चीज़ें, अब फैमिली को देख के चलना पड़ता है। तो बात ये भी है कि वहाँ पे कुछ लोगों को मतलब वीडियो बनवाना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा मतलब बुरा लगता है, उससे उनकी बेइज़्ज़ती होती है वीडियो बनवाने से। वीडियो मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि वो सुनें और देखें। तो मैं उनकी वीडियो नहीं बनाती हूँ भैया, जिनको पसंद ना हो। मैं उनकी वीडियो तो कतई नहीं बनाती हूँ और अगर बाई चांस गलती से बन गई हो तो माफ़ कीजिएगा मुझे। मैं लेकिन मेरा ये रीज़न नहीं है कि जिसे पसंद ना आए मैं उसका भी ब्लॉग बना-बना के डाल रही हूँ। तो बस दोस्तों यहाँ पे कपड़े सारे जो नए-नए वाले थे वो मैं तह लगा के रख दूँगी और बाकी सबको ऐसे ही मैं रख दूँगी, उन सबको नहीं सजाऊँगी क्योंकि चाची जी के यहाँ से सुबह ही सुबह फ़ोन आ गया था कि नहा धो के आ जाओ इधर और इधर मतलब काम है। तो फिर भी मैंने कहा कि नहीं, अगर तुम्हारे यहाँ तो मतलब काम है, लेकिन मेरे घर के भी तो भैया कुछ काम है ना, मैं पहले उन्हें जल्दी-जल्दी निपटा लूँ और उसके बाद मैं भी जाऊँ। तो वही है, मैं सुबह से ही ना आज जल्दी-जल्दी सारे कामों में लग गई हूँ। आस्था को भी लगा दिया है झाड़ू लगाने में, वो भी अपना धीरे-धीरे झाड़ू लगाने में लगी हुई है। तो आज हमारे घर में ना मतलब आज ही देखा जाए तो फैमिली पूरी जुड़ेगी। जो आंटी हैं मेरी सास है, उनकी बहनें और सभी घर के जो रिश्तेदार सभी लोग आज ही आके जुड़ेंगे। तो कोई ये भी हो सकता है ना मेरे घर आ सकता है, जैसे कुछ लोग तो आए भी थे, कल शाम के समय दुल्हन भी आई थी हाथ के छाप देने। मतलब हमारे यहाँ ऐसा होता है कि दुल्हन जब आती है तो हाथ के छाप देने मतलब हमारे घर में भी आई तो थी। आज देखिए मैं सुबह-सुबह लिपाई करने लगी हूँ और आधे कमरे की टाल हो गई है और अभी आधा कमरा बाकी है। तो सारा सामान हटा-हटा के और इधर इस तरफ की टाइल हो गई, उस तरफ की रह गई है। चलिए ये भी थोड़ा-सा काम कर लेते हैं अब। यही रीज़न था कि अपने घर को साफ-सुथरा रख दो, चाहे घर जैसा भी हो, मिट्टी का हो, चाहे खंडर हो अभी, लेकिन घर साफ का जहाँ हम रह रहे हैं कम से कम वहाँ तो सफाई होनी चाहिए ना, कोई बाई चांस आ गया तो
बाहर तो जैसा भी डला है कोई नहीं, हो ही जाएगा किसी न किसी दिन सही। लेकिन जो घर हम जितना भी सफाई रख सकते हैं उतना तो कर ही दें कम से कम। तो बस मैंने सुबह से ही आज बिल्कुल काम मिशन काम करने लगी हूँ एकदम। मेरा मिशन यही हो गया था कि बस काम आज सुबह से करना है, सारा घर साफ करना है, चाहे जो हो। तो बस वही जल्दी-जल्दी मैंने उस तरफ लीप दिया और इस तरफ अब लीप दे रही हूँ। ढेक एक चारों तरफ लग गई है, बस थोड़ा-सा लिपाई करना है यहाँ पे। आप सभी को मेरी बातें किस हद तक पसंद आती है, एक बार ये भी कमेंट कीजिएगा कि मतलब जो भी मैं बोलती हूँ कहीं ऐसा तो नहीं कि अच्छे से नहीं बोल रही या फिर कुछ गलत बोल रही हूँ। तो आप कमेंट करके अपना राय दे सकते हैं। बाकी और दोस्तों जिन लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जो आज नए आते हैं सब्सक्राइब करके ही नहीं जाते, भूल जाते हैं आप सभी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए ताकि आगे आने वाले ब्लॉग आप बस आसानी से देख सकें। तो कमरे में चल रहा है पंखा, इसके कारण जल्दी-जल्दी सूखता भी जा रहा है और कमरे की लिपाई फाइनली हो गई है, बस यहाँ कोना एक रह गया है। और इसके बाद मतलब यहीं से दरवाजे के बाहर से लेके आंगन की भी थोड़ी मैं लिपाई कर दूँगी ताकि धूल-मिट्टी कमरे में ना आए। तो यहाँ पे मैंने बाल्टी में गोबर को अच्छे से घोल लिया है। घोलने के बाद झाड़ू की मदद से लिपाई कर दूँगी। पिछली बार मैंने किया था तो लिपाई बहुत अच्छी भी हो गई थी और बहुत जल्दी भी हो गई थी। तो इसीलिए मैंने यही मुझे ईज़ी लगा और क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि बिल्कुल खुला है, कोई सामान नहीं कि बार-बार उठा के रखना है, ऐसा करना है। तो इस कारण से ना ये जो तरीका है ना बहुत ही आसान लगा और ऐसा भी नहीं है कि मतलब हम इस तरीके से झाड़ू लगा रहे हैं तो लिपाई ढंग से नहीं हो रही और चाहे खराब लग रहा हो या फिर कहीं छींटे-छींटे रह गए हों, ऐसा भी नहीं, बहुत बढ़िया लिपाई हुई थी और देखिए जैसे लग रहा हो कि हाथ से ही करी हो, एकदम सूखता जा रहा है ना? तो बहुत अच्छा भी लग रहा था एक तो लिपाई करते हुए ऐसे में कि चलो जल्दी-जल्दी होता भी जा रहा है और एक अलग तरीका है, जब हम कुछ भी काम थोड़े अलग तरीके से करते हैं ना, तो वो और भी लगता है कि और करें इस काम को। तो शायद कल कमेंट आया था कि आपने पानी का सिस्टम ऐसा क्या किया है कि इससे आपका पानी आने लगा है, तो हमने पानी का ये किया है कि हमने समर बोल करवा लिया है, मतलब कि पानी का मोटर मोटर ये रखा है अभी धरती पे, उसे सेट करना है, जब यहाँ दीवार हो जाएगी और पानी हम चला लेते हैं तो बस पानी आ जाता है। सरकारी पानी नहीं है, ये हमने खुद ही करवाया हुआ है क्योंकि मुझे दिक्कत होती थी, पानी नल से लाना पड़ता था। और मैं आंटी जी के यहाँ पे जब मैं वहाँ पे रह रही थी, आंटी जी के यहाँ नहीं, अपने मतलब घर पे वहाँ पे रह रही थी, तो आंटी का ही मतलब ऐसा पाइप डला हुआ था उनके घर में ही। तो वहाँ से मैं ईज़िली खुद ही भर लिया करती थी और नल पे मैं नहीं गई कभी। तो यहाँ पे जब मैं आई तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, तो फिर मैंने आस्था के पापा से कहा कि भई ये काम कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे अब मैंने नहा धो लिया है, बाहर भी लिपाई कर दी, कमरा भी साफ हो गया है, बिल्कुल चमक गया है कमरा भी। और आज है आंटी के यहाँ भोज, मतलब कि रिसेप्शन पार्टी भी है और भोज भी है, तो आज वहाँ जाना पड़ेगा।
काफ़ी सारे मेहमान आज जुड़ेंगे, नए-नए रिश्तेदार आ रहे हैं। तो थोड़ा बस आज का ही दिन है, उसके बाद अपना ही घर बनाने का काम जो है हम स्टार्ट करेंगे। तो बस आज का टाइम और आप दे दीजिए और सारा काम वाम करने के बाद ना अब लग गई है थोड़ी-सी भूख और आंटी के यहाँ जाना है तो वहाँ पे भी काम वाम करने पड़ेंगे, इसलिए मैंने आस्था से दुकान से थोड़ा कुछ मँगवा लिया है खाने-पीने के लिए। वो खा के और फिर चले जाएँगे काम करने। मेरे से माँगी मैं भी नहीं दूँगी अपना, तू चिंता क्यों कर रही है? माउंटेन ड्यू उधर के आगे चीज़ है। तो दोस्तों हम जा रहे हैं आंटी के घर। वाह! घर के सभी काम करने के बाद, घर में ताला लॉक करने के बाद आ गई हूँ। अब थोड़े देर आंटी जी के घर पे रहेंगे, थोड़ा जो लोग जुड़ रहे हैं उनके लिए नाश्ता पानी बनाएँगे। तो यहाँ पे देखिए चल रही है अच्छे से तैयारियाँ, पूरा ही टेंट का सामान आ गया है। चाचा जी बैठे हैं यहाँ पे और यहाँ पे पूरी पलटन बैठी हुई है, कुछ कर नहीं रहा कोई भी। यहाँ पे दोस्तों हलवाइयों के संग जो औरतें आई हैं वो लगी हुई हैं काम पे और हमारे यहाँ का देख लीजिए चाहे कोई भी हो सिर ढके रहेगा और साड़ी जो है वो उल्टा पल्ला लेके नहीं ये सीधा वाला पल्ला है ऐसे साड़ी पहनते हैं। यहाँ पे बन रही है चाय और यहाँ पे बन गया है सब्जी। तो ये सब दोस्तों अभी सुबह के नाश्ते के लिए सभी लोगों के लिए बन गया है और रात का खाना सिर्फ हलवाई वाले बना रहे हैं अभी से ही। तो दोस्तों देखिए मैं घर के बाहर बैठी हूँ, यहाँ पे गाय भी बैठी है और चाबी हमारे पास है नहीं। आस्था के पापा अभी लेके आ रहे हैं। तो आज हालत हो गई खराब, एक तो गर्मी भी बहुत लग रही है। मैं सोची कि अब घर पे जाके मैं आराम करूं, लेकिन घर में लग रखा है ताला और आस्था के पापा है नहीं अभी, यहीं पे ही बैठना पड़ेगा। और ये बेचारी गाय भी यहीं पे बाहर ही है, पानी भी इसे पीना, इसे भी प्यास लगी है, लेकिन अभी दोनों का बस ऐसे ही टाइम पास हो रहा है। मैं तो बाहर बैठी हूँ ऐसे ही पागलों के जैसे। कज्जो, ओए कज्जो, कज्जो, ओए कज्जो, कज्जो, किते आ, इधर आ, ओए कज्जो। कज्जो को पता लग गया है कि चाबी तो है नहीं मालकिन, डर तो खुलना नहीं है। मेरे को फालतू में कज्जो कज्जो चिल्ला रही है। तो देखिए मैंने सुबह ही टाल करी थी ना, और देखिए मौसम बिल्कुल ख़राब हो गया है और तूफान आई थी और सारा ये सब गंदा भी हो गया है और बहुत अभी भी मौसम ख़राब है, लाइट भी नहीं आई है दोस्तों। क्योंकि मैं आ गई थी घर पे तो पहले मैं गाय के लिए सानी बना के रख देती हूँ। आस्था के पापा आएंगे तो धोनी वगैरह करेंगे और गाय अभी बंधी हुई है, अपने बच्चे के लिए चिल्ला रही है। बच्चे क्योंकि यहाँ बंधा हुआ है इसलिए, तो चलिए कर लेते हैं थोड़ा सा काम। और दोस्तों मुझे टूटी हुई चप्पल पहननी पड़ रही है, मेरी चप्पल ही टूट रही है, पहन लेते हैं तो फिर भी। क्या हुआ? आ रही, आ रही।
तो दोस्तों आस्था के पापा तो इन दिनों घर पे रहते नहीं है, तो घर के सारे काम संभालना मुझे ही होता है। बस मैं गाय की दोहनी कर नहीं पाती हूँ। तो यहाँ पे गाय के लिए छानी बना के रख दे रही हूँ। वो अभी अभी जैसे अंदर आई ना, तो उसको तुरंत खाना बना के, खाना जो है उसका वो देंगे, पानी वगैरह रख देंगे और उसके बाद उसकी होगी दोहनी, और धुआं वगैरह भी मैं रख दूंगी। और आस्था के पापा सिर्फ आएंगे आराम से दोहनी करेंगे, बस उनका ये काम है। पहले जब वीडियो बनती थी सानी की, तो मैं बनाती नहीं थी, तो आप सभी कहते भी थे कि आप इंग्लैंड से आए हो ऐसा वैसा। तो भाई धीरे धीरे इंसान सीखता है, और अब मैं सीख गई हूँ, तो देखिए आसानी से कर लेती हूँ ये सभी काम। चलिए दोस्तों, तो हमने अपनी गाय का तो काम कर दिया है, और आप सभी को आज का ब्लॉग कैसा लगा है, आई होप आज का ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान दोस्तों आज रखिए, हमें खूब जाना खुश है रहिए। शादी नमस्कार में, तो हम दोस्तों। तैयार होंगे। और आज मैं भी लहंगा पहनूंगी, सब लहंगा पहनेगा। और थोड़ा सा मेरा वो